आदाब दोस्तों। सैंटियागो स्पेन के शहर एंडलूसिया का रहने वाला एक चरवाहा था। वो सारा दिन अपनी बकरियां चराता और मुख्तलिफ इलाकों की सैर करता था। एक दिन वो बकरियां चराते चराते तरीफा नामी एक गांव के अंदर जाता है। उसे वहां पर एक लड़की पसंद आती है, उससे बातचीत करता है और उससे ये वादा करता है कि वो दोबारा से मिलने के लिए इस गांव के अंदर जरूर आएगा। फिर एक दिन दोबारा से वो उसको मिलने के लिए उसके गांव की तरफ जा रहा होता है। उसको रास्ते के अंदर रात हो जाती है और वो फैसला करता है कि उसको रात यहाँ पर रुक जाना चाहिए और सुबह सफर को दोबारा से जारी रखना चाहिए, जिसके लिए वो अपनी बकरियों को चर्च के अंदर ठहरा देता है। ये एक टूटा हुआ चर्च था जिसके अंदर वो अपनी बकरियों को ठहराता है और खुद बाहर सिकामोर नामी ट्री के नीचे सो जाता है। रात में सोते हुए उसको ख्वाब आता है कि इजिप्ट में पिरामिड ऑफ गीजा के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दफन है। ये ख्वाब आते ही उसकी आंख खुलती है, वो अपना पसीना साफ करता है और फौरन उसके जहन में ख्याल आता है। वो सोचता है कि आज तक देखे गए तमाम ख्वाब सच हो चुके हैं। अगर ये ख्वाब भी सच साबित हो जाता है तो उसकी सारी जिंदगी बदल जाएगी, उसको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए वो इस बात का फैसला करता है कि इसकी तबीर पूछने के लिए किसी के पास जाएगा। वो अगले दिन एक बूढ़ी औरत के पास जाता है जो कि इस चीज के लिए मशहूर होती है कि वो ख्वाबों की तबीर बताती है। वो औरत उससे कहती है कि वो उसे इसकी तबीर जरूर बताएगी, लेकिन इसके लिए उसको खजाने का 10% चाहिए होगा। थोड़ा सोचने के बाद सैंटियागो इस बात पर राजी हो जाता है। वो कहता है कि अगर उसको इतना बड़ा खजाना मिल जाता है तो 10% देने के अंदर उसको कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से वो औरत कहती है कि तुम वहां पर जाओ तो तुम्हें खजाना जरूर मिल जाएगा और यही तुम्हारे ख्वाब की तबीर है कि वहां पर खजाना मौजूद है, तुम वहां पर पहुंचो, तुम्हें खजाना मिलेगा। लेकिन सैंटियागो कहता है कि ऐसा तो कोई भी कह सकता है, अगर मैं किसी के पास भी जाता और ये ख्वाब बयान करता तो उसका शायद यही जवाब होना था। सैंटियागो उसकी बात को बकवास समझता है और वहां से बाहर निकल आता है। बाहर निकलने पर उसको एक और शख्स मिलता है। वो शख्स उससे कहता है कि तुम्हें उस खजाने के पीछे जरूर जाना चाहिए, तो अपने जहन के अंदर ये ख्याल ना लेकर आओ कि वहां पर कोई खजाना मौजूद नहीं है। वो सोचता है कि इसको उसी औरत ने भेजा है और वो औरत ये चाहती है कि मैं वहां पर जाऊं और अगर खजाना मिल जाए तो उसे बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन वो शख्स कहता है कि उसको किसी औरत ने नहीं भेजा। सैंटियागो ने यह बात उसको बताई ही नहीं थी कि उसके अंदर ये चल रहा है कि इसको किसी औरत ने भेजा है। सैंटियागो वहां पर बैठ जाता है और उसके पास वो शख्स भी बैठ जाता है। वो जमीन पर कुछ लिखने लगता है। जब सैंटियागो उसकी तरफ देखता है तो सैंटियागो के पेरेंट्स का नाम और इनकी डिटेल्स लिखी होती है। थोड़ी ही देर में सैंटियागो के वो राज जो कि उसने आज तक किसी को नहीं बताए थे वो भी लिखने लगता है। सैंटियागो काफी सीरियस हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे उसका पता बताओ कि वो मुझे कैसे मिल सकता है। सैंटियागो से वो शख्स कहता है कि मैं तुम्हें उसका पता बताता हूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हारी बकरियों का 10% मुझे चाहिए। बकरियों का 10% देने पर सैंटियागो राजी नहीं होता, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही चीज मौजूद है, अगर इसको भी 10% दे दूंगा तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो शख्स कहता है कि बचपन के अंदर हम अपने ख्वाबों को लेकर काफी फ्री होते हैं, हम अपने ख्वाबों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, इनके बारे में बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे इनके बारे में ख्यालात बदलते जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, ये सब हवाई बातें हैं, और यही करते करते हम अपने ख्वाबों पर कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं और इनको खत्म कर देते हैं। हालांकि अगर इनकी कोशिश की जाए तो हम हासिल कर सकते हैं। सैंटियागो को इसकी बातों का काफी असर होता है। इसकी बातें दिल पर लगने के बाद सैंटियागो सफर पर जाने के लिए राजी हो जाता है। वो अपनी सारी बकरियां बेच देता है, 10% हिस्सा इस शख्स को दे देता है, लेकिन उससे कहता है कि मुझे कुछ नसीहत करो या कुछ ऐसा अता कर दो कि जिसके बाद मैं कामयाब हो जाऊं और कभी भी फेल होकर वापस ना आऊं। वो शख्स कहता है कि तुम्हें मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलना चाहिए, तुम्हें वापस नहीं पलटना चाहिए, और उसको 2 पत्थर देता है कि इनको अपने पास रखना और तुम आहिस्ता आहिस्ता कुदरत के इशारों को समझने लगोगे। इस बात पर गौर रखना कि तुम्हें बहुत सारी चीजें अता हो जाएंगी अगर तुम खुद पर गौर करते रहोगे। सैंटियागो जब मोरक्को के शहर तंजीरिया के अंदर पहुंचता है तो वहां पर उसको डाकू घेर लेते हैं, उसे तमाम साज सामान छीन लेते हैं और वो बिल्कुल खाली रह जाता है। उसको इस बात पर काफी अफसोस हो रहा होता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने अपनी बकरियां क्यों बेची और इस सफर पर क्यों निकला, उसका गलत फैसला था। लेकिन वहां पर अब वो वापस नहीं जा सकता था, इसलिए कुछ काम करने का फैसला करता है। उसको एक क्रिस्टल की शॉप नजर आती है जिस पर काफी खराब क्रिस्टल पड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर काफी धूल जम चुकी होती है। उस शख्स से कहता है जो कि इस दुकान का ओनर था कि मैं तुम्हारी क्रिस्टल साफ कर सकता हूं और तुम मुझे इसके बदले में 2 वक्त का खाना दोगे। वो इस बात पर राजी हो जाता है। जैसे ही सैंटियागो इन क्रिस्टल्स को साफ करता है तो ग्राहक आने लगते हैं, इनको खरीदने लगते हैं, और वो शख्स इस बात का फैसला करता है कि इस लड़के को मैं इस दुकान पर रख सकता हूं, इसके बदले में इसे खाना और कुछ पैसे दे सकता हूं। सैंटियागो भी इस बात पर राजी हो जाता है क्योंकि उसको पैसे की काफी जरूरत होती है। आगे सफर पर जाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता। 6 महीने तक सैंटियागो वहां पर मुसलसल काम करता रहता है। वो नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आता है क्योंकि उस शख्स को काफी पसंद आते हैं। उसे यही कहता है कि मैं तुम्हें पक्का पक्का यहाँ पर रख सकता हूँ, यानी कि मुस्तकिल तुम यहाँ पर काम कर सकते हो। लेकिन सैंटियागो हमेशा यही कहता है कि उसको अपने सफर पर निकलना है। और 6 माह के बाद आखिर उसे पता चलता है कि एक यहाँ से काफिला निकलने वाला है जो कि सहारा डेजर्ट से होते हुए मिस्र के अंदर जाएगा। इसलिए वो दुकानदार से इजाजत लेता है, उसे कहता है कि मेरे लिए दुआ करना, मैं अगले सफर के लिए जा रहा हूँ, और उस दुकान को छोड़कर आगे निकल जाता है।
अब सफर की शुरुआत के अंदर ही उसे एक और शख्स भी मिलता है जो कि एक अल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा होता है जो कि तांबे को लोहे को सोने के अंदर बदल सकता है। इस शख्स को देखकर वो काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि मेरे और तुम्हारे गोल काफी मैच करते हैं, इसलिए हमें दोस्त बन जाना चाहिए। वो पूरे सफर के अंदर दोस्त रहते हैं, लेकिन अभी सफर चल ही रहा होता है तो देखते हैं कि आगे कुछ जंग होने वाली है जिसकी वजह से वो तन्हाई इख्तियार करते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि अगर इस सफर का हिस्सा रहे तो वो भी बर्बाद हो जाएंगे और मारे जाएंगे। क्योंकि सहरा के अंदर ये जंग होने वाली थी, इसलिए वो एक और तरफ जाकर एक गांव के अंदर रहने लगते हैं। यहाँ पर एल्केमिस्ट का पता चल जाता है उस शख्स को जो कि एल्केमिस्ट की तलाश में आया होता है। लेकिन दूसरी तरफ सैंटियागो बिल्कुल भी इस तरफ फोकस नहीं करता, उसको अपने गोल्स पर जाना होता है। लेकिन उसको एक कुएं पर फातिमा नामी लड़की मिल जाती है। फातिमा नामी लड़की से उसको प्यार हो जाता है और वो इससे मुसलसल मिलने लगता है। फातिमा उसे कहती है तुम्हें अपने गोल्स की तरफ देखना चाहिए बजाय इसके कि तुम मेरी तरफ देखो। लेकिन सैंटियागो का पूरा फोकस अभी फातिमा की तरफ ही होता है या उसको कोई काम ढूंढना होता है। सैंटियागो यहाँ पर रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता कुदरत के इशारों को समझने लगता है। एक दिन वो अचानक दो बाजों को लड़ते हुए देखता है। उसे इस बात से ये इशारा मिलता है कि इस गांव के अंदर जंग होने वाली है। वो इस गांव के सरदार के पास जाता है और उसे कहता है इस गांव पर हमला होने वाला है और आप तबाह हो जाएंगे, जिसके बदले में अपनी फोर्स से कहता है कि फौरन तैयार हो जाओ एक जंग के लिए। लेकिन सैंटियागो से वो ये भी कहता है कि अगर जंग ना हुई तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सैंटियागो अब काफी डर जाता है, लेकिन उसको इस बात का पता होता है कि जंग होने वाली है। अगले ही दिन यहाँ पर हमला हो जाता है और वो गांव के लोग जीत जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने काफी तैयारी कर रखी होती है। जिसके बाद उसको इस गांव का काउंसलर बना दिया जाता है। सैंटियागो के पास काफी पैसे आ चुके थे, वो काफी खुश हो चुका था। फातिमा से जाकर एक दफा फिर से मिलता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा और इसी गांव के अंदर रहूंगा। मुझे ना तो वापस जाने की जरूरत है और ना ही आगे जाने की। जिसके बाद फातिमा कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी क्योंकि सहराई औरतों को इंतजार करने की आदत होती है। मैं यहाँ पर रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हें वापस आना चाहिए अपना खजाना लेने के बाद। जिसके बाद सैंटियागो अल्केमिस्ट को जाकर सब कुछ बता देता है। उससे कहता है कि मैं आगे जाना चाहता हूं, तो मेरी कुछ मदद करो। सैंटियागो को लेकर अल्केमिस्ट यहां से निकलता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जहां तक पॉसिबल हो चुका। एल्केमिस्ट और सैंटियागो को रास्ते के अंदर डाकू पकड़ लेते हैं, जिस पार्ट को भी मैं स्किप कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि स्टोरी लंबी हो रहेगी इसलिए इसको स्किप करके चलते हैं। और यहां से निकलने के बाद इनके पास दोबारा से सोना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद आगे जाकर तांबे के अंदर सोने को बदलता है दोबारा से अल्केमिस्ट। यहाँ पर अल्केमिस्ट इसको कुछ सोना देता है और ये कहता है कि आगे का सफर आपको अकेले तय करना होगा। अब यहाँ पर सैंटियागो अकेला रह चुका था, लेकिन क्योंकि पिरामिड इनके सामने आ चुके थे, वहां पर जाकर वो खुदाई करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि इन एरियाज के अंदर डाकू बहुत बड़ी मकदार के अंदर मौजूद होते हैं, तो एक दफा फिर से इसको डाकू घेर लेते हैं। जब वो खुदाई कर रहा होता है पिरामिड के नीचे, तो डाकू इसको पकड़ लेते हैं और इससे तमाम सोना छीन लेते हैं जो कि इसको अल्केमिस्ट ने दिया होता है। उसके बाद इससे कहते हैं कि तुमने जो सोना यहाँ पर छुपा रखा है जहां तुम खुदाई कर रहे हो, उसको भी बाहर निकालो और हमारे हवाले कर दो। जब वहां पर खुदाई करता है तो वहां पर इसको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन सैंटियागो अब बड़बड़ाने लगता है बेहोशी की हालत के अंदर। जब उसको मारा जाता है वो कहता है कि यहाँ पर एक खजाना मौजूद है, मैंने ख्वाब देखा था, उसी ख्वाब की तलाश में, उसी खजाने की तलाश में मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। इस पर तमाम डाकू हंसने लगते हैं। एक डाकू कहता है कि इस तरह तो मैंने भी एक ख्वाब देखा था कि स्पेन के अंदर एक दरख्त मौजूद है सिकामोर नामी, और इस दरख्त के नीचे खजाना दबा हुआ है, लेकिन मैं तो उसकी तलाश में नहीं गया। वो इसको दीवाना और पागल समझकर यहाँ से चल पड़ते हैं और इसको छोड़ देते हैं कि ये एक पागल लड़का है। लेकिन वहां पर सैंटियागो हंसने लगता है। उसको इस बात का इल्म हो जाता है कि खजाना असल के अंदर उसी दरख्त के नीचे मौजूद था, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मैं इसको लेने के लिए यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद उसको खजाने का पता चल जाता है और वो वापस जाकर खजाने को निकाल लेता है। इस खजाने को निकालने के बाद वो 10% उस औरत को दे देता है, क्योंकि वो उसकी एहसानमंद होती है। उसको इस चीज का पता चल जाता है कि औरत ने उसको सही तबीर बताई थी। इसका एड्रेस लेने के लिए उसको वहां तक जाना जरूरी था। उसको पिरामिड ऑफ गीजा के पास जाकर ही पता चला कि असल खजाना किधर है। इस बुक ने, जो कि अल्केमिस्ट नामी बुक है, इसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल डाली हैं। अगर आप इस बुक को समझ चुके हैं तो ये बात समझ आइए कि इससे जो पहला सबक निकलता है कि हमें कभी भी अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ना बंद नहीं करना चाहिए। किसी भी सूरत में इन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। किसी भी मुकाम पर यहाँ पर ये सैंटियागो नामी लड़का रुक सकता था। वो ये कह सकता था कि उसकी लाइफ सेट हो चुकी है, या वो किसी मजबूरी के चलते रुक सकता था। 3 दफा उसे डाकुओं ने घेरा, उसे तमाम सामान छीन लिया। उसके पास बहुत सारी मजबूरियां थीं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। उसे क्रिस्टल की शॉप पर नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन उसने वो जॉब नहीं की और उसको छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके बाद जिस गांव के अंदर वो रुका था, उस गांव के अंदर भी उसको सेट होने का मौका मिला था एज अ काउंसलर, लेकिन वो फिर भी वहां पर नहीं रुका और एक बहुत बड़ा खजाना ले उड़ा। दूसरे नंबर पर जो नतीजा हमारे सामने आता है वो ये है कि ख्वाब तो तमाम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे दौड़ना किसी किसी को नसीब होता है। उस डाकू ने भी ख्वाब देखा था और वो एक एग्जैक्ट और परफेक्ट ख्वाब था, लेकिन उसने उसके पीछे जाने की कोशिश ही नहीं की और एक शॉर्टकट पर आ गया। शॉर्टकट पर आने के बाद उसको जिल्लत का सामना भी करना पड़ा और उसको कुछ भी हासिल भी नहीं हुआ। लेकिन सैंटियागो ने जो ख्वाब देखा उसको पूरा करने की कोशिश की और उसको एक खजाना मिल गया।
Subscribe the channel for more videos. Thank you all of you to be with us.